हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंजीनियरिंग एट मोमेंट चैनल पे। हम पढ़ रहे थे 7QC टूल्स और 7QC टूल्स की सीरीज़ में ये हमारा 6th लेक्चर है। इसमें हम कंट्रोल चार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, तो बने रहें इंजीनियरिंग एट मोमेंट चैनल पर। दोस्तों, कंट्रोल चार्ट एक तरह का लाइन ग्राफ होता है जो कि प्रोडक्ट के आउटकम को प्रेडिक्ट करता है। यानी अगर हम प्रोसेस में किसी डायमेंशन को मेंटेन कर रहे हैं या प्रोडक्ट की किसी प्रॉपर्टी को मेंटेन कर रहे हैं तो कंट्रोल चार्ट उसे प्रेडिक्ट करने में हेल्पफुल होता है। कंट्रोल चार्ट प्रोसेस के वेरिएशन को अलग अलग टाइम इंटरवल पे डिस्प्ले करता है। कंट्रोल चार्ट ये चेक करने में भी हेल्पफुल होता है कि प्रोसेस कंट्रोल में है या कंट्रोल में नहीं है। कंट्रोल चार्ट से हम ये भी चेक कर सकते हैं कि प्रोसेस स्पेसिफिकेशन लिमिट्स के बाहर तो नहीं जा रहा है। सेंटर लाइन और कंट्रोल लिमिट्स जो कंट्रोल चार्ट की होती हैं वो कुछ पैटर्न्स को इंडिकेट करती हैं। अगर वो पैटर्न्स एबनॉर्मल हैं तो प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल होता है, और अगर वो पैटर्न्स नॉर्मल हैं तो प्रोसेस विद इन कंट्रोल होता है। कंट्रोल चार्ट प्रोडक्ट के क्वालिटी लेवल को मेंटेन करने में भी हेल्पफुल होता है। कंट्रोल चार्ट में कुछ कॉमन और स्पेशल कॉजेज ऑफ वेरिएशन को भी ईजिली डिटेक्ट किया जा सकता है। कंट्रोल चार्ट हेल्पफुल होता है स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल करने में भी। स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल एक तरह की स्टडी होती है और ये एक तरह का टूल भी है जिससे हम प्रोसेस को स्टैटिस्टिकली कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल चार्ट फ्रेंड्स दो तरह के होते हैं, वेरिएबल कंट्रोल चार्ट और एट्रीब्यूट कंट्रोल चार्ट। वेरिएबल कंट्रोल चार्ट किसी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को कंट्रोल करने के लिए यूज़फुल होते हैं और एट्रीब्यूट कंट्रोल चार्ट नॉन न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के लिए यूज़ होते हैं। वेरिएबल्स में आ गए जैसे कि कोई डायमेंशन हो गई, लेंथ, विड्थ, डाया एट्सेट्रा, या फिर कोई प्रॉपर्टी हो गई, हार्डनेस, स्ट्रेंथ एट्सेट्रा। एट्रीब्यूट में विजुअल अपीयरेंस हो गया, ओके और रिजेक्ट, या फिर गो और नो गो गेज के रिजल्ट्स। तो वेरिएबल कंट्रोल चार्ट तीन तरह के होते हैं दोस्तों, XMR चार्ट, X बार R चार्ट, XMS चार्ट। और एट्रीब्यूट कंट्रोल चार्ट चार तरह के होते हैं दोस्तों, C चार्ट, U चार्ट, P चार्ट एंड NP चार्ट। अगर कंट्रोल चार्ट को डिफरेंट जोन्स में डिवाइड किया जाएगा तो इस तरह का कुछ दिखेगा। बीच की जो लाइन हो गई वो प्रोसेस एवरेज हो गया, उसको सिग्मा बता दिया हमने। ऊपर जैसे जैसे डिविजन्स करते जाएंगे तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, तीन लाइंस होंगी, और नीचे की तरफ 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, तीन लाइंस होंगी। तो सिग्मा से 1 सिग्मा और सिग्मा से -1 सिग्मा के बीच के जोन होंगे जोन C। 1 सिग्मा से 2 सिग्मा, -1 सिग्मा से -2 सिग्मा के बीच के जो जोन होंगे वो जोन B होंगे। 2 सिग्मा से 3 सिग्मा, -2 सिग्मा से -3 सिग्मा के बीच के जो जोन्स होंगे वो जोन A होंगे। और उसके ऊपर आ जाती है अपर कंट्रोल लिमिट और सबसे नीचे आ जाती है लोअर कंट्रोल लिमिट। सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन है फ्रेंड्स। सिग्मा को हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते थे, समेशन ऑफ xi माइनस म्यू का होल स्क्वायर अपॉन कैपिटल N का स्क्वायर रूट, जहाँ पे n होता था साइज ऑफ द पॉपुलेशन, xi होती थी ईच वैल्यू फ्रॉम द पॉपुलेशन और म्यू होता था पॉपुलेशन का मीन। पर एक्सेल में भी हम सिग्मा को कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने अपने जो मेज़रमेंट्स हैं एक रो में लिख दिए। हमारे मान लीजिए 5 मेज़रमेंट्स हैं, 10.21, 10.22, 10.19, 10.15 एंड 10.2, तो इनको लिख दिया। फिर किसी एक सेल में फार्मूला लगा देंगे हम दोस्तों STDEV, और इन मेज़रमेंट्स को सेलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट्स में इनको क्लोज कर देंगे। जब हम एंटर क्लिक करेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया 0.027। तो दोस्तों हम सिग्मा कैलकुलेट कर लेंगे, और जब सिग्मा हम कैलकुलेट कर लेंगे तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा करके इन जोन्स को प्लॉट कर ले जाएंगे अपने कंट्रोल चार्ट में। उसके बाद हम अपने प्रोसेस के वेरिएशंस को यहाँ पे डिनोट कर देंगे। अगर कोई भी पॉइंट अपर कंट्रोल लिमिट या लोअर कंट्रोल लिमिट के बाहर जाता है
तो वो स्पेशल कॉज ऑफ वेरिएशन होगा और इससे आउट ऑफ कंट्रोल पॉइंट तो होगा ही होगा, पर ये एक स्पेशल कॉज ऑफ वेरिएशन भी होगा। और जो अलग अलग तरह के पैटर्न बनते हैं वो अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट के बीच में भी बन सकते हैं, और वो होंगे तो एबनॉर्मल पैटर्न, पर ये इन लिमिट्स के बाहर नहीं होंगे। तो एबनॉर्मल पैटर्न्स इन लिमिट्स के अंदर भी बन सकते हैं, और उनके कुछ रूल्स होते हैं जो मैं इस वीडियो में आगे आपको बताऊंगा। बीच में मिड में प्रोसेस एवरेज होता है दोस्तों। तो जो पैटर्न्स इन दोनों लिमिट्स के बिटवीन बनते हैं वो कॉमन कॉजेज ऑफ वेरिएशन होते हैं, और इनको नॉर्मल वेरिएशन भी कहते हैं। अपर कंट्रोल लिमिट से ऊपर जाएंगे तो अपर स्पेक लिमिट होगी, और लोअर कंट्रोल लिमिट से नीचे जाएंगे तो लोअर स्पेक लिमिट होगी। यानी स्पेसिफिकेशन लिमिट के अंडर दो लिमिट्स बना दी गई, अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट, और प्रोसेस को उनके बिटवीन ही मेंटेन किया जाता है कंट्रोल चार्ट में। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए। अब जो एबनॉर्मल पैटर्न्स होते हैं फ्रेंड्स, उन्हें समझने के लिए कैसे उन्हें डिटेक्ट किया जाए, ये जानने के लिए 8 रूल्स जानना बहुत ज़रूरी है। ये 8 रूल जो हैं कंट्रोल चार्ट के, इन एबनॉर्मल पैटर्न्स को डिटेक्ट करने में बहुत हेल्पफुल रहते हैं। पहला रूल है दोस्तों, बियॉन्ड लिमिट्स, यानी एक या एक से ज़्यादा पॉइंट अगर कंट्रोल लिमिट से बाहर है तो वो आउट ऑफ कंट्रोल पॉइंट हो जाता है। दूसरा रूल है जोन ए, यानी अगर 3 कंसेक्यूटिव पॉइंट हैं और उनमें कोई भी 2 पॉइंट जोन ए में आ जाता है तो ये एक एबनॉर्मल पैटर्न है और ये आउट ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स को दर्शाता है। तीसरा रूल है जोन बी, यानी 5 कंसेक्यूटिव पॉइंट्स हैं, इनमें कोई भी 4 पॉइंट्स अगर जोन बी में लाई करते हैं तो ये एक एबनॉर्मल पैटर्न है और ये आउट ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स में आ जाएंगे। चौथा रूल है जोन सी, यानी 7 या 7 से ज़्यादा कंसेक्यूटिव पॉइंट्स अगर प्रोसेस के एवरेज के वन साइड में जोन सी या जोन सी से ऊपर आते हैं तो वो एबनॉर्मल पैटर्न को दर्शाते हैं और ये आउट ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स में आ जाते हैं। इस फोटोग्राफ में, इस चार्ट में आपको दिख रहा होगा ये चारों ही रूल्स। पांचवा रूल है ट्रेंड, यानी अगर 7 कंसेक्यूटिव पॉइंट अगर अपवर्ड ट्रेंड कर रहे हैं या फिर डाउनवर्ड ट्रेंड कर रहे हैं तो ये एबनॉर्मल पैटर्न को दिखाते हैं और ये आउट ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स में आ जाते हैं। 6th रूल है मिक्सअप, यानी अगर 8 कंसेक्यूटिव पॉइंट्स हैं, यानी एक के बाद एक 8 पॉइंट्स हैं और उसमें से कोई भी पॉइंट जोन सी में नहीं लाई करता है तो वो एबनॉर्मल पैटर्न को दर्शाते हैं और ये जो है आउट ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स में आ जाते हैं। 7वां रूल है स्ट्रेटिफिकेशन, यानी 15 कंसेक्यूटिव पॉइंट्स अगर जोन सी में हैं तो वो स्ट्रेटिफिकेशन को दिखाते हैं, ये एबनॉर्मल पैटर्न है और ये आउट ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स में आ जाते हैं। यहाँ पर रूल 5 आपको दिख रहा होगा, 7 कंसेक्यूटिव पॉइंट अगर अपवर्ड ट्रेंड कर रहे हैं या फिर 7 कंसेक्यूटिव पॉइंट डाउनवर्ड ट्रेंड कर रहे हैं, ये एबनॉर्मल पैटर्न है। यहाँ पे आपको रूल 6 दिख रहा होगा मिक्सअप का। यहाँ पे आपको रूल 7 दिख रहा होगा स्ट्रेटिफिकेशन का। 8वां रूल है ओवर कंट्रोल, यानी अगर 14 कंसेक्यूटिव पॉइंट्स अल्टरनेटिंग अप डाउन हो रहे हैं तो वो भी एबनॉर्मल पैटर्न को दिखाते हैं और वो आउट ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स में आ जाते हैं। यहाँ पर आपको रूल 8 इजीली समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों ये 8 कंट्रोल चार्ट्स के रूल थे। अगर इन सारे रूल्स में कोई भी चार्ट आ जाता है तो उसमें एबनॉर्मल पैटर्न है और उसमें आउट ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स हैं। अब इस रूल्स को हम एक केस स्टडी पे लगा सकते हैं।
ये एक केस स्टडी है दोस्तों। इसमें एक रॉड हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं टर्निंग प्रोसेस से, यानी एक मशीनिंग प्रोसेस है उससे, और उसका डाया हमें मेंटेन करना है 34 to 40 mm प्रोसेस में। तो जब हमने अपने प्रोसेस का डाटा कलेक्शन किया तो 20 पॉइंट्स को लिया और उनका डाटा ये आया, उसका चार्ट हमने ये बनाया। ये हमारा कंट्रोल चार्ट बन के रेडी हुआ। अब इसमें हम 8 के 8 रूल्स अप्लाई करेंगे फ्रेंड्स। अगर ये 8 रूल्स इसमें फॉलो हो जा रहे हैं, इनमें कोई ना कोई रूल अप्लाई हो जा रहा है, तो वो एक एबनॉर्मल पैटर्न को दर्शाएगा। फिर हम अपने प्रोसेस में रूट कॉज एनालिसिस करके उन वेरिएशंस को हटाएंगे और देखेंगे कि ऐसा कोई रूल इसमें यहाँ सेट ना हो रहा हो। अगर जब कोई भी रूल यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा तो प्रोसेस विद इन कंट्रोल माना जाएगा और प्रोसेस नॉर्मल माना जाएगा। तो आई होप आपको ये केस स्टडी भी समझ में आ गई होगी और इन रूल्स को अप्लाई करना भी समझ में आ गया होगा। मैं अपनी 7QC टूल्स की सीरीज़ में एक और लेक्चर अभी लाऊंगा और ऐसे कितने ही लेक्चर्स में इंजीनियरिंग एट मूवमेंट पे आपके लिए हमेशा लाता रहूँगा। फ्रेंड्स, मेरा मोटिवेशनल लेवल बनाए रखें और मुझे मोटिवेट करते रहें। वो आप कैसे करोगे? लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके। थैंक यू।